अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड बायोलॉजी के एक टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। याद रहे ये टॉपिक जो है वो स्पेशली एमडीकेट के स्टूडेंट के लिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एमडीकेट के ज़्यादातर सवालात जो है वो इस साल से हमने देखे हैं कि वो फेडरल बोर्ड से आते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस साल हम सिंध बोर्ड के तमाम टॉपिक्स को कवर करने के साथ साथ फेडरल बोर्ड के भी उन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि एमडीकेट में आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सेल फ्रैक्शनेशन के टॉपिक को यहाँ समझने जा रहे हैं, जो कि फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फेडरल बोर्ड का हमारे पास जो हेडिंग है टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर जो है वो कौन कौन सी टेक्निक यूज होंगी, उसमें आज की सबसे पहली टेक्निक है सेल फ्रैक्शनेशन। अब सेल फ्रैक्शनेशन का सबसे पहले लफ्जी मतलब मैं आपको समझाऊं। फ्रैक्शनेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देना। अब सेल जो है उसकी हम फ्रैक्शनेशन करने जा रहे हैं, मतलब उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट को, मुख्तलिफ हिस्सों को हम अलग करने जाएंगे। Cell fractionation is the combination of various methods used to separate a cell organelle and component based upon size and density. सेल फ्रैक्शनेशन जो है वो दरहकीकत कई मेथड्स जो हैं उसकी कॉम्बिनेशन का नाम है, और इसमें हम क्या करते हैं, यूज टू सेपरेट सेल ऑर्गेनेल, जिसमें मकसद होगा क्या करना, सेल के जो अलग अलग ऑर्गेनेल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इन तमाम चीज़ों को अलग अलग करना मकसद है। एंड कंपोनेंट्स, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जो है वो अलग करना है बेस अपॉन साइज एंड डेंसिटी। याद रखिएगा यहाँ एमसीक्यू बन सकता है कि भाई सेल फ्रैक्शनेशन का जो मेथड है वो मेनली इसमें जो सेल ऑर्गेनेल और उसके कंपोनेंट जो अलग होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, तो दो बेसिस हैं, बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी। साइज और डेंसिटी की बेस पे ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसकी जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो किस पे है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिहाज से इसकी अहमियत है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल कंपोनेंट। द प्रिंसिपल ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। इसमें जो है वो 2 स्टेप्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक स्टेप है होमोजिनाइजेशन, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। वन बाय वन हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजिनाइजेशन क्या है और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेल फ्रैक्शनेशन के 2 स्टेप कौन से हैं, तो आपको याद होने चाहिए होमोजिनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन अगर पूछा जाए इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो क्या है, तो आप कहोगे ये सेपरेट होते हैं बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी। अब होमोजिनाइजेशन क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनस मास ऑफ सेल. It involves the grinding of cell in a suitable medium with correct pH, ionic composition and temperature. इसमें हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ सेल लेंगे और उनको एक होमोजीनस मास बना देंगे, मतलब इसको ग्राइंडिंग कर देंगे। जैसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट का जूस बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ मैं, तो उसको ग्राइंड करने के बाद क्या होता है, एक जैसा हो जाता है ना, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनस मास ऑफ सेल। सेल का जो है वो होमोजीनस मास बनाना है। इट इन्वॉल्व द ग्राइंडिंग ऑफ सेल। इसमें सेल की जो ग्राइंडिंग होगी इन अ सुटेबल मीडियम, एक सुटेबल मीडियम होगा विद करेक्ट पीएच। करेक्ट पीएच का होना जरूरी है, आयनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर, 3 सुटेबल चीज इसमें जरूरी है। और अगर प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे ना, प्लांट सेल की अगर हम बात करने जा रहे हैं, तो उसको ग्राइंड करने के लिए क्या होगा, इन प्लांट सेल एंजाइम पेक्टिनेज is added to digest middle lamella. मिडल लेमेला जो कि 2 सेल वॉल के दरमियान है ना, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, 2 प्राइमरी वॉल को जो जोड़ने वाली जो लेयर होती है प्लांट सेल के अंदर, वो मिडल लेमेला कहलाती है। तो मिडल लेमेला को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पेक्टिनेज को दाखिल किया जाता है। दिस कैन बी डन इन अ ब्लेंडर। ब्लेंडर वही जूसर आप कहते हैं, ब्लेंडर टाइप होता है जो ग्राइंड करेगा, जैसे जूसर होता है ना, उसको भी ब्लेंडर कहते हैं। दिस प्रोसीजर गिव राइज to a uniform mixture of cell which is then centrifuged. इस प्रोसीजर में क्या होगा कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इसको अगर मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो होमोजिनाइजेशन के अंदर जो है वो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, करेक्ट पीएच, आयनिक कंपोजिशन और टेम्परेचर। ये तीनों चीज़ें जो है वो सुटेबल होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल की जब होमोजिनाइजेशन करते हैं तो एंजाइम पेक्टिनेज क्यों दाखिल करते हैं, तो एंजाइम पेक्टिनेज जो है उसका मेन काम जो है वो मिडल लेमेला को क्या करना है, डाइजेस्ट करना।
अब आते हैं इसके दूसरे प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। साइज और डेंसिटी के लिहाज से हम इसमें सेपरेट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नतीजे में। अब क्या है, होमोजेनियस मास बना दिया है, अब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालेंगे तो वो क्या होगा, मूव करेगी, गोल गोल जो है वो तेजी से घूमेगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नतीजे में मुख्तलिफ चीज़ों को साइज और उसकी डेंसिटी के एतबार से अलग किया जाएगा। इट इज़ डन बाय द मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूग। जिस मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होगा उसे सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। दिस मशीन कैन स्पिन द ट्यूब एट वेरी हाई स्पीड। अब ये क्या करेगी, ये मशीन जो है ना, इसमें ये ट्यूब्स हैं, देखो भाई होमोजिनाइज कर लिया ना, मिक्सचर एक जैसा सेल मास कर लिया। अब इस ट्यूब को एक मशीन में घुमाएंगे, वो मशीन इसको तेजी से क्या करेगी, घुमाएगी, स्पिन करेगी, और स्पिन के नतीजे में क्या होगा, लार्जर एंड मोर डेंस कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, और जो स्मॉलर और लेस डेंस होंगे वो ऊपर रह जाएगा। जो ऊपर जो पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो लिक्विड रह गया है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं, और जो नीचे लार्ज डेंस मास रह जाएगा उसे क्या कहेंगे, पिलेट। याद रहेगा, ये सिन बोर्ड में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये आपके लिए बड़ा एक डिफरेंट पॉइंट हो जाएगा। तो यहां हमने कहा इस मशीन के अंदर प्रोसेस होगा, सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। दिस मशीन कैन स्पिन द ट्यूब एट वेरी हाई स्पीड पे स्पिन करेगी इस ट्यूब को। स्पिनिंग द ट्यूब एक्सर्ट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द कंटेंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगी। देयर आर टू मेजर वे ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के जो है वो दो तरीक़ाकार हैं, एक है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की भी दो टाइप्स है, जबकि सिन बोर्ड के अंदर इसकी दो टाइप्स का कहीं जिक्र नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की भी दो टाइप हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की अभी हम बात करेंगे। द सेल कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज एंड डेंसिटी आर सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर्स। द अपर लेयर आर लेस डेंस एंड देन लोअर लेयर। अब देखो ये कह रहा है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो तरीक़ाकार है ना, स्पिन करेंगे ना तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं आएंगी, पिलेट और सुपरनेटेंट नहीं आएंगे, लेयर होंगी। भाई सबसे हल्की वाली चीज़ ऊपर, फिर इसके भारी इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, बहुत सारी लेयर बन जाएंगी, और सबसे जो हैवी कंपोनेंट होगा वो लेयर की शक्ल में सबसे नीचे होगा। तो यहाँ हमने कहा कि ये क्या हो गया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है। जबकि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन हाउ फास्ट इट सेटल। अब डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में साइज और शेप जो पार्टिकल की डिटरमाइन करेगी स्पीड में। अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड कैन बी यूज एट ईच स्टेप। द कंटेंट विच सेटल्ड इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब आर कॉल्ड पिलेट एंड दोज दैट रिमेन सस्पेंडेड above in the form of liquid are called supernatant। अब भाई डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, भाई ये मिक्सचर लिया, पहले जो है वो स्लो स्पीड से जो है ना, स्लो स्पीड से हमने क्या किया, हमने सेंट्रीफ्यूग किया, स्पिन करवाया, स्लो स्पीड से इसको स्पिन करवाया, तो जो हैवी पार्टिकल थे नीचे बैठ गए, बाकी जो लाइट वाले थे ऊपर रह गए। अब जो लाइट वाले हैं ना उसे अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया, हैवी वालों को अलग कर दिया, हैवी वालों को स्टडी में इस्तेमाल कर ली। अब जो लाइट वाला है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, लाइट वाले को दोबारा उस मशीन में दाखिल किया। अब की बार स्पीड जो है वो पहले के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। अब की बार स्पिन जो से करवा रहे ना पहले के मुकाबले में ज्यादा है, तो अब उस लाइट में से जो रिलेटिवली हैवी था वो नीचे बैठ गया, अब वो पिलेट कहलाएगा, और ऊपर जो बाकी का रह गया वो सुपरनेटेंट कहलाएगा। इसी तरीके से लाइट वाले को फिर अलग टेस्ट ट्यूब में अलग कर लिया, और हैवी वाले को स्टडी के लिए हमने यूज कर लिया। फिर अब की बार स्पीड पहले से भी ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, लाइट वाले में से उनमें से जो हैवी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, बाकी लाइट वाला अलग रह जाएगा। इसी तरीके से बार बार हर मर्तबा हम क्या करते जाएंगे, स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, हर मर्तबा हम क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे। तो हमने कहा इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन हाउ फास्ट इट सेटल। स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड कैन बी यूज, बार बार जो है ना, पहले स्लो स्पीड होगी, फिर और स्पीड, फिर और स्पीड, फिर और स्पीड। एट ईच स्टेप द कंटेंट, हर मर्तबा पर एट ईच स्टेप द कंटेंट विच सेटल इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब आर कॉल्ड पिलेट। हर मर्तबा जो कंटेंट नीचे बैठ जाएगा वो पिलेट कहलाएगा। एंड दोस दैट रिमेन सस्पेंडेड above in the form of liquid are called supernatant। जो ऊपर रह जाएगा लिक्विड की शक्ल में वो सुपरनेटेंट कहलाएगा। After each speed the supernatant can be
ड्रोन ऑफ एंड सेंट्रीफ्यूग अगेन, हर मरतबा क्या करेंगे, सुपरनेट्रॉन को अलग करेंगे, दोबारा सेंट्रीफ्यूग करेंगे। अ सीरीज ऑफ पीलेट कंटेन सेल ऑर्गेनेल ऑफ अ स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज कैन देयरफॉर बी ऑब्टेन, और बार बार इसको सेंट्रीफ्यूग करने पर हमें अलग अलग पार्टिकल्स जो है, सेल ऑर्गेनेल जो है वो पीलेट्स की शक्ल में हमें मिलते जाएंगे। तो ये पूरा तरीका एक कार था सेल फ्रैक्शनेशन का, जो कि फेडरल बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, हमने पूरा अंडरस्टैंड किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इसके मजीद टेक्निक को डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। याद रहे ये तमाम टॉपिक्स हम एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो जल्द से जल्द जो है उसकी तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम में उनको जो है वो फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।